तुम अकेले कहाँ कहाँ भटकोगे वीर? मुझे अपने साथ ले चलो, तुम्हें सही मंजिल तक लेकर जाऊंगी। तीर्थ यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ काव्या। कहना कि बुजुर्गों के साथ ना वाइब नहीं आती है, और वैसे भी वाइब चेंज हो चुकी है। तो तुम ओबरॉय की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करो, और रूम सर्विस मत कॉल करना, कोई नहीं आएगा। तुमने कुछ प्रॉमिस किया था। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं छोड़ने के बारे में सोचूंगा। सोच लिया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ काव्या? What? मुझे जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हम दो जगहें नहीं भूलते अरमान। एक वो जहां पे हमें बहुत दुख मिला हो, और दूसरी वो जहां हमने बहुत मजे किए हो। हाँ, पर मैं इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं आया। और इसी प्रकार आज अरमान ओबरॉय के हाथों मारे गए लोगों की संख्या होती है 5। सबूत के तौर पर उन्होंने तस्वीर भी ले ली है। अब सिकंदर के भी 5। अगर शिकार से मन भर गया हो तो घर चलें। तुम्हारे घर पे रखी हुई 1850 की सिंगल मॉल्ट मुझे आवाज दे रही। जब तक मेरे शिकार का नंबर तुमसे ऊपर नहीं जाता मेरा मन नहीं भरेगा। यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद है अरमान। तुम्हारे खून की प्यास बुझती ही नहीं है। राइमा, सौतेले भाई के साथ इससे अच्छा खून का रिश्ता तो हो ही नहीं सकता ना। ये क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? नाश्ता कर लिया। काफी टेस्टी थी तुम्हारी बेटी। मेरी बहन की तरफ उठते हुए हाथों को मैं चीर देता हूं। और इस तरह अरमान ओबरॉय के हाथों मारे गए इंसानों की संख्या अब हो गई है 7। नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब मुझे याद क्यों नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था। इसका मतलब हम पहली बार नहीं मिल रहे। तुम मुझे सालों से जानते हो और तुमने मेरी याददाश्त मिटा दी है। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? अरमान, गुलाम हो, गुलाम बन के रहो।
सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। हमारे घर चलें? बड़ी ही अड़ियल भेड़िया हो तुम। 2 दिन से तुमसे पूछ रही हूँ पर तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको 100 बार बोल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके हस्बैंड को किस भेड़िए ने मारा। मैं भेड़िया नहीं थी तब। तो कम से कम ये ही बता कि तुम्हें भेड़िया किसने बनाया और कितने भेड़िए हैं लैंसडेल में। बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बोल। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? आपको पता है ना चेरी मेरी फ्रेंड। ये सब जानते हुए भी आप उसको ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकती हैं? आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक भेड़िए को अपना दोस्त कहते हुए। वैसे भी तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम्हारे बीच कुछ। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। चेरी सिर्फ मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, दैट्स इट। लेकिन ये क्या हो गया आपको? आप भी तो बचपन से जानती है ना चेरी को, फिर भी आप उसके साथ ऐसा कुछ कर रही हैं। अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, वो मैं करूंगी। डैड जा चुके हैं मॉम, और ये सब करके वो वापस नहीं आएंगे। तुम अपने पिता की मौत का बदला ना लो तो ना सही, लेकिन मैं अपने पति की मौत का बदला लूंगी। और कसम है तुम्हें अपनी माँ की, जो तुम हम दोनों के बीच में आए। समझो तुम? मैं जानता था मॉम कि आप ऐसे ही कुछ कहेंगे, लेकिन मैं भी देखता हूँ मॉम आपका ये इमोशनल ब्लैकमेल किसी और माँ के सामने कैसे चलता है। माया, अरमान का घर। बाबा के जाने के बाद हम दोनों भाइयों का रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। तो अरमान यहाँ आ गया रहने। कई साल यहीं रहा। जब तक अरमान यहाँ रहा वो एक रिपर की तरह रहा। यही वो घर है। और मजे की बात यह है कि अरमान को परिंदों की तरह लोगों को मारने में मजा बहुत आता था। वो सिर्फ लोगों को बेदर्दी से मारता नहीं था, उनको डॉक्यूमेंट भी करता था। उनकी मरे हुए बदन की पिक्चर्स लेके एक एल्बम में कलेक्ट करता था, जाके लाइक ट्रॉफीज। वीर, तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो? अरमान को ढूंढने के लिए या फिर उसकी बेरहमी दिखाने के लिए? तुम्हें सच बताना है। अब इसमें तुम्हें क्या समझना है तुम्हारे ऊपर है। कोई है बाहर? क्या?
ये तो ईशा के दिल की धड़कन है। लगता है कोई यहाँ पे आया था। अगर आया था तो फिर कहाँ चला गया? देख, इस घर ने काफी सालों से अपने मालिक को नहीं देखा। शहर के सारे चोरी चक्कर ने इसे अपना अड्डा बना लिया होगा। सिकंदर, क्या? 1850 की सिंगल मॉल्ट तब खत्म नहीं कर पाए थे, आज कर ले। हम यहाँ पे पार्टी करने आए हैं अरमान। अरे तूने जो मुझे पास दिखाया है उसमें तू खुद ही तो खत्म करना चाह रहा था। और वो लड़की कहाँ है? तेरे चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि तुझे हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है। मेरे पास फिजूल की बातों का वक्त नहीं है अरमान। अगर इतनी ही फिजूल की बात थी तो तूने मेरी याददाश्त क्यों मिटाई? अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज ना करूं तो चुप बैठो, वरना इस बार सब भूल जाओगे। ओके। सिकंदर, अलाया क्लब पहुंच चुकी है। लेट्स गो। ईशा, मैं तुम्हारे लिए ही तुमसे दूर हुआ हूं, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। सॉरी, पर मुझे जाना होगा। ईशा, तुमने और मेरे पति ने अपनी सारी जिंदगी लैंसडेल में भेड़ियों को पकड़ने में लगा दी। आज मैंने भी एक भेड़िया पकड़ा है। अब देखना है माया कि आज भी तुम अपना फर्ज ईमानदारी से निभाती हो कि नहीं। तो मैं भेड़िया अपनी मर्जी से नहीं बनी, जबरदस्ती बनी। लेकिन माँ, मैं आपकी अपनी बेटी चेरी, आपकी अपनी चेरी हूँ माँ। माया, माया तुम अपनी ड्यूटी से गद्दारी करोगी? नहीं ना? मॉम, आई एम सॉरी। मैं उस दिन घर से इसलिए भाग गई थी क्योंकि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाना चाहती थी। आप प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो मॉम, प्लीज। ये भेड़िए किसी के नहीं होते हैं माया, खत्म करो इसे। सही बात।
मॉम प्लीज नो। माया, बस करो तरुणिमा। माहिर, प्लीज चेरी को खोलो। माया, माहिर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस शहर के लिए मेरी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है तरुणिमा, लेकिन उससे बड़ी ड्यूटी एक माँ की अपने बच्चे के लिए है। माहिर, तो ठीक है माया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मार दो मुझे। क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं काउंसिल मेंबर्स को बता दूंगी कि चेरी एक भेड़िया है और वो उसे नहीं छोड़ेंगे। मार दो मुझे। एक रास्ता है, अगर हम मॉम की मेमोरी इरेज कर दें तो वो भूल जाएंगे कि चेरी एक भेड़िया है। माहिर, चेरी, तुम कर सकती हो ना मॉम को कंपेयर? जो अभी हुआ वो सब भूल जाओ। मॉम, चेरी, तुम यहाँ? सॉरी मॉम, पर ये करना जरूरी है। बदला लेने से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ। दिमाग खराब है तुम्हारा ईशा। छोटी बच्ची हो क्या तुम? बार बार एक ही बात समझानी पड़ती है। वो सिकंदर है, उसी से बच रहे थे हम। ऐसे ऐसे खत्म कर देगा वो तुम्हें। और उसके साथ जो अरमान है ना, वो अरमान नहीं, अरमान द रिपर है। तुम्हें समझ में आ रही है? उससे तुमसे अभी इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, क्योंकि अगर लेना देना नहीं होता ना तो वो मुझे सिकंदर से नहीं बचाता। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या वीर? आज भी मुझसे प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है कि अरमान हमारे साथ चलेगा। We have to support him. अरमान को अगर किसी का साथ देना होता तो वो अभी तक दे रहा होता ईशा। ये कोई तरीका नहीं है अरमान को वापस लाने का। एक ही तरीका है। क्या? बेहोश करके। शाम तुलसी। ठीक है, लेकिन अब अरमान को ढूंढेंगे कहाँ पर? इतनी मुश्किल से ढूंढा था अरमान को, अब कहाँ ढूंढेंगे? सिकंदर किसी क्लब के बारे में बात कर रहा था। तंसूरी में एक ही क्लब है। अलाया, कहाँ हो तुम? तुम जाके अरमान से बात करो, मैं सिकंदर से डील करता हूँ। हेलो ब्रदर। वाओ, इंटेंस डेज सूट करती है तुम्हें। राजवंशी वीडियो ना एक इमेज बनती है। आई लाइक इट। वो दक्ष, वो भी ऐसी इंटेंस डेज देता था। आई वाज वंडरिंग, तुम राजवंशी भेड़िए कभी स्माइल नहीं करते हो? Have you heard of knock-knock jokes? I can tell you one. Knock-knock jokes are a little old-fashioned. मैं knock-knock नहीं, knock-out करता हूँ।